इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। दोस्तों, मैं प्रभुनाथ, आप लोग का दोस्त, आप लोग का यार, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इसमें मैं आया हूँ भगत सिंह जी के म्यूज़ियम में और उनके घर पे जहाँ पर उनकी धरोहर को, उनके यादगार चीज़ों को संजो कर रखा गया, क्योंकि ये हमारे जो भगत सिंह थे दोस्तों, अंग्रेज़ों को दहला देने वाले एक ऐसे नवयुवक साहसी पुरुष थे जो कि अंग्रेज़ों को एकदम दहला दिए थे, डरा दिए थे। गर्म दल के दोस्तों हमारे भगत सिंह थे। तो इनके जगह पर, इनके म्यूज़ियम पर हम लोग आप लोग को लेकर आए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आप लोग को इनके बारे में, इनके जो भी दोस्तों ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर संजो कर रखी गई है, हम इनके बारे में आपको लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पंजाब में इनके दोस्तों ये फ्रंट साइड कुछ इस तरह से आप लोग को ढाबा दिखेगा और फिर आगे चल के अंदर इनकी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे भगत सिंह यहाँ पर उनके स्टैचू को रखा गया है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस जगह को संभाल कर और उनकी जगह को बना कर रखा गया है। तो इस समय मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी इनकी म्यूज़ियम बंद है। दोस्तों, ये म्यूज़ियम था हमारे भगत सिंह जी के धरोहर को कुछ इस तरह से इस म्यूज़ियम में संभाल कर रखा गया है। तो अभी दोस्तों अंदर काम वगैरह चल रहे हैं, तो म्यूज़ियम अभी बंद है। तो ये बैड लक था अपना कि अंदर हम लोग नहीं जा पाए। दोस्तों, म्यूज़ियम तो बंद था, लेकिन म्यूज़ियम के कुछ पहले ही कुछ डिस्टेंस पहले ही दोस्तों उनका घर है, जो कि भगत सिंह जी का घर को संभाल कर रखा गया है। ज़िंदगी दोस्तों सिर्फ़ एक बार अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो दोस्तों हम किस इस तरह से शहीद आज़ाद भगत सिंह के घर पर आ चुके हैं। ये कुछ इस तरह से उनका घर हमारे देश को आज़ाद कराने में कुछ इस तरह से उनका सहयोग था कि दोस्तों इनके हर एक चीज़ को, इनके घर को संजो कर संभाल कर रखा गया। तो आइए इनके घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है कुछ चीज़ें इनके बारे में। दोस्तों, सरदार भगत सिंह जी के नाम को अमर शहीदों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोस्तों भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के ज़िला लायलपुर में बागा गांव में हुआ था, जो कि अभी दोस्तों पाकिस्तान में है। दोस्तों ये एक देशभक्त के सिख परिवार से बिलोंग करते थे, जिसका असर दोस्तों इनके जीवन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा दोस्तों। और दोस्तों इनके पिता का नाम दोस्तों सरदार किशन सिंह जी था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था दोस्तों। 14 वर्ष की आयु से ही दोस्तों इन्होंने क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करना शुरू कर दिया था दोस्तों देश की आज़ादी के लिए दोस्तों जिस साहस के साथ कम उम्र में ही पावरफुल ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया दोस्तों, वह युवकों के लिए बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। दोस्तों ये मैं आया हूँ यहाँ पर और इनके घर के पीछे ये कुछ इस तरह से हॉल है और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इनके घर के सामने एक बहुत ही अच्छा सा पार्क है जो कि संभाल कर रखा गया है। अब आइए इनके घर के अंदर देखते हैं। दोस्तों इनके घर के अंदर दोस्तों सामने देख पा रहे हैं कई सारे थालियाँ, गिलास और बैठने की चौकड़ी और खाने की चौकड़ी और दोस्तों गगरे और कई सारे बर्तन आपको सामने प्यारे प्यारे काले काले बर्तन, पहले के दोस्तों बर्तन को अभी तक दोस्तों संभाल कर रखा गया है। और उसको दोस्तों अभी तक इसमें कोई ख़राबी नहीं है क्योंकि इसके लेयर लगा कर रखा जाता है इस पर। और दोस्तों ये इनके घर है दोस्तों, घर को लकड़ी के द्वारा कुछ इस तरह से बनाया गया है और उनके इस्तेमाल की हुई उस समय की ये चूल्हा दोस्तों कुछ इस तरह से इसे भी संजो कर रखा गया। और उनकी चक्री दोस्तों, उनके जहाँ पर बैठते सोते थे उनके हाथ की चक्री और उनके फ़ोटो के साथ दोस्तों उनके लोटे बर्तन सारी चीज़ें दोस्तों अभी तक संभाल कर रखे। और जिस बर्तन में नहाते थे वो बाल्टी और वो दोस्तों बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है अभी तक संभाल करके दोस्तों। और ये उनके दोस्तों दफ्तर में कुछ इस तरीके से पंखे, प्रेस और लालटेन और गिलास और उनके थाली बर्तन, उनके बेड बिस्तर और ये चक्री दोस्तों आटा पीसने वाली चक्री
दोस्तों कुछ इस तरीके से भी अभी तक संभाल कर रखा गया है। और उनके फर्नीचर सामने आप देख पा रहे होंगे, फर्नीचर जहाँ पर बैठते, सोते, पढ़ते थे, तो उनके फर्नीचर, अलमारियाँ वगैरह अभी तक उनकी धरोहर को इतनी खूबसूरती से संजो कर रखा गया, संभाल कर रखा गया है कि यदि कोई उनके बारे में भूले तो इस चीज़ को देख कर के उनको ज़रूर याद करे। दोस्तों ये ऊपर छत के ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ी है, और ये कुछ इस तरीके से दरवाजे, छत आपको देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारे ढंग से इसे संभाल कर गवर्नमेंट रखी हुई, पंजाब गवर्नमेंट। ये दोस्तों इस समय खटखट कला है, पंजाब में खटखट कला इस प्लेस है, तो वहाँ पर इनके घर है और म्यूज़ियम इसके थोड़े दूर पर है। दोस्तों उनकी लिखी हुई लाइनें, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। एक और बहुत ही प्यारी सोच है उनकी दोस्तों कि कहते हैं कि तर्क के बिना किसी भी बात को आँख मूंद कर मान लेना एक प्रकार की गुलामी है दोस्तों। तो उनकी कुछ इस तरह से सोच है दोस्तों, बहुत ही प्यारी। शहीद आज़ाद भगत सिंह जी के बारे में जानना चाहते तो यहाँ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आइए और उनके बारे में जानिए और पढ़िए कैसे उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया। कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, गोली मार कर हत्या की गई थी और यहाँ पर उन्होंने चलती सभा में बम फेंककर ये बोला था कि सोए हुए कानों को धमाके की ज़रूरत होती है। और जलियांवाला बाग कांड सबसे ख़तरनाक, सबसे दिल को दहला देने वाला कांड जलियांवाला बाग कांड था। तो दोस्तों जनरल डायर ने कुछ इस तरह से सारे लोगों को मरवा दिया था। दोस्तों ये रोएं रोएं काँप जाते हैं जब इस चीज़ को देखा जाता है और इस चीज़ को सुना जाता है कि हर पूरे भारतीय को घेर के जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर दी थी। तो कुछ इस तरीके से उनके खून में इतनी उबाल आ गई थी कि उन्होंने दोस्तों अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी जवानी को दोस्तों देश को आज़ाद कराने में दे दिया था। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से उनकी लाइब्रेरी है, यदि आप लोग आते हैं तो उनके बारे में ज़रूर पढ़िए जानिए। बहुत ही खूबसूरत पार्क, और पार्क के बीचों बीच यहाँ फव्वारा भी लगा हुआ है। शाम को शायद फव्वारा वगैरह चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से भगत सिंह जी के घर के ठीक सामने ये पार्क आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस पार्क को और उनके धरोहर को बचा करके रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और उनके घर के सामने इस समय हम उपस्थित हैं, ये उनका घर है सामने आपके। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोग इनके बारे में जान सकें।